हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। बिहार बजट 2025-26 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो पॉइंट्स हैं आपके पीवाईक्यू के एनालिसिस पे ही बनाए गए हैं, इसलिए इसमें टाइम लग गया। अगर आप कहीं और से किए हुए हैं बिहार बजट और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा। मैं ये क्लेम नहीं करती कि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, क्योंकि ये इस जंक्चर पे रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट ये मैं क्लेम कर सकती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं बेस्ड ऑन योर एग्जाम ओनली। तो आप इफ़ यू वांट आप इसको देख सकते हैं। आई नॉट से कि देखना ही है, दिस इज़ नॉट द टाइम कि मैं आपको कहूँ कि हर वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 मार्च 2025 को बिहार के फिनांस मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट प्रेजेंट किया 2025-26 के लिए, राइट। टोटल साइज जो बजट का जो टोटल साइज है वो 2025-26 का कितना है? 3.17 लाख करोड़। कितना है? 3.17 लाख करोड़। किसने प्रेजेंट किया? सम्राट चौधरी बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर है, 3 मार्च 2025 को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना बहुत जरूरी है कि 2025-26 के लिए फॉर द ईयर 2025-26 जो जीएसडीपी है वो प्रोजेक्टेड है 10.97 लाख करोड़ करेंट प्राइसेस पे। फॉर द ईयर 25-26 2025-26 के लिए जो जीएसडीपी है वो कितना प्रोजेक्टेड है? 10.97 लाख करोड़ है और ये करेंट प्राइसेस पे है। और 24-25 से इसका अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें 22% इंक्रीज देखने को मिलता है। प्रोजेक्टेड जीएसडीपी 2025-26 के लिए बजट पे कितना है? 10.97 लाख करोड़ है। करेंट प्राइसेस पे 2024-25 के जीएसडीपी से इसको कंपेयर करें तो हमने 22% का इंक्रीज का हमने एस्टिमेशन रखा है। कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो हमें जानना जरूरी है एग्जाम के लिए। याद रखेंगे कि 2024-25 में यानी पिछले वार्षिक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जो फिस्कल डेफिसिट बिहार सरकार की रही थी वो 88,782 करोड़ रही थी। 2024-25 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बिहार सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट रही थी वो 88,782 करोड़ रही थी और वो 9.2% होता है जीएसडीपी का। 2025-26 का जो बजट एस्टिमेट है, यानी जो हमने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अनुमान लगाया है कि इस साल के लिए बिहार सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, तो वो बजट एस्टिमेट में 32,718 करोड़ रखा गया है, जो कि 3.0% है जीएसडीपी का। फिर से 2024-25 में बिहार सरकार का जो कुल घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो 88,782 करोड़ रुपए हुए थे और ये 9 बिहार की जो जीएसडीपी है उसका 9.2% है। और 2025-26 के लिए जो हमने एस्टिमेट लगाया है कि 2025-26 में बिहार सरकार की फिस्कल डेफिसिट घाटा कितना हो सकता है, तो वो है 32,718 करोड़ और ये 3.0% ऑफ जीएसडीपी है, ये याद रखिएगा। अगेन 2023-24 में जो बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी था वो 66,828 रुपये था करेंट प्राइसेस पे। 2023-24 में बिहार का पर कैपिटा जीएसडीपी 66,828 रुपये था करेंट प्राइसेस पे। और 2022-23 से कंपेयर करें तो इसका जो ग्रोथ है वो 13% है। यानी 2022-23 में जो पर कैपिटा जीएसडीपी था उससे 2023-24 का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है उसमें 13% की वृद्धि हुई है। और ये 2023-24 में जो पर कैपिटा जीएसडीपी है वो कितना है? 66,828 रुपये, राइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए कि 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने एस्टिमेट किया है कि 2025-26 का जो रेवेन्यू सरप्लस है वो 8,831 करोड़ होगा, जो कि लगभग जीएसडीपी का 0.8% होता है। 2025-26 के लिए जो रेवेन्यू सरप्लस है उसका एस्टिमेशन हमने किया है कि 2025-26 में बिहार के पास 8,831 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस होगा, जो कि कितना है? 0.8% ऑफ जीएसडीपी। याद रखिएगा, बिहार एक ऐसा इकलौता यूनिक स्टेट है जहाँ पे एक बड़ा ही फिस्कल कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ तो हम फिस्कल डेफिसिट में, दूसरी तरफ हम रेवेन्यू सरप्लस में, राइट। यानी डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा हमें आमदनी होती है, बट ओवरऑल साल भर का हिसाब करते हैं तो हम हमेशा घाटे में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं रिवाइज करना कैसे है आपको।
आपको कहीं भी फंसना नहीं है, आपको देखते जाना है, कहीं भी नहीं फंसना है। और बहुत कुछ छूटा होगा और ये नॉर्मल है, बहुत कुछ छूटा होगा, ये नॉर्मल है। आपको बस चीज़ों को जो भी आप रिवाइज कर रहे हो उसको आंखों के सामने से रिपीट करते जाना है, पेजेस पलटते रहनी है, चीज़ों को बोल के पढ़ते रहना है। सोचना नहीं है, एक सेकंड भी नहीं सोचना है कि इतना सारा बचा है कैसे होगा। आप करते रहिए, हो जाएगा। सोचने में जो समय जाएगा उससे बेहतर है कर लीजिए और हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप करते रहेंगे तो पार हो जाएंगे। सो करते रहना, लास्ट मोमेंट तक करते रहना है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी लास्ट के 2 दिन है, आप जितना अपने आप को पुश कर सकते हैं पुश करिए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा ही है, ब्लैक एंड व्हाइट एग्जाम है, रैंडम फैक्ट्स पूछे जाते हैं, राइट। सो आपको बस जितना पुश करना है पुश करिए। और 2 दिन की बात है, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी में लगेंगे, राइट। आइए वुमेन वेलफेयर पॉलिसी हाइलाइट्स देख लेते हैं कि बजट में क्या क्या पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज लाए गए। वुमेन वेलफेयर की बात करें तो महिला हाट बनाया जाएगा पटना में, याद रखिएगा, महिला हाट बनाया जाएगा पटना में। ये टाइपिंग एरर है, पट्टा होगा, ये पटना है, राइट। पिंक टॉयलेट्स महिलाओं के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पिंक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तीसरा, पिंक बसेस ऑपरेट होंगे मेजर अर्बन सेंटर्स में, जिसमें फीमेल ड्राइवर्स होंगी एंड फीमेल कंडक्टर्स होंगे, याद रखेंगे। महिलाओं के लिए 3 बात है, महिला हाट बनाया जाएगा पटना में, पिंक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पिंक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट होंगे, पिंक बसेस ऑपरेट किए जाएंगे मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, मेजर अर्बन सेंटर में, और उसमें फीमेल, उन बसेस में फीमेल ड्राइवर्स होंगी एंड फीमेल कंडक्टर्स होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो याद रखेंगे कि 2 ग्रीनफील्ड माफ करिएगा, 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन का अनाउंसमेंट किया गया है। कहाँ कहाँ? भागलपुर में, सुल्तानगंज और रक्सौल, ईस्ट चंपारण में रक्सौल, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एंड भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे, याद रखेंगे आप। कहाँ कहाँ? भागलपुर, सुल्तानगंज एंड ईस्ट चंपारण, रक्सौल। अगर बात करें कि एग्रीकल्चर एंड स्टोरेज के लिए क्या कुछ नई बात की गई है, तो सरकार ने कहा है कि वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करेंगे सब डिवीजन और ब्लॉक लेवल पे, याद रखेंगे। एग्रीकल्चर एंड स्टोरेज के लिए क्या है? कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करेंगे सब डिवीजन एंड ब्लॉक लेवल पे, एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज्ड मैनर में होगा। लास्टली हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए क्या कुछ नया किया गया है, तो याद रखेंगे कि कैंसर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बेगूसराय में, और 108 नए मेडिकल सेंटर्स बिहार में ओपन किए जाएंगे, याद रखिएगा, नंबर इंपॉर्टेंट है। 108 न्यू मेडिकल सेंटर्स बिहार में ओपन किए जाएंगे। ये जो सी बीमारी है इसके लिए हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में ओपन किया जाएगा। लास्टली हम देखेंगे कि सेक्टर वाइज एलोकेशन क्या रहा है बिहार में। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक कंपैरेटिव टोन में देखेंगे, और आपके लिए सिर्फ ये दोनों कॉलम इंपॉर्टेंट है। ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया जस्ट टू शो कि हमारा नेशनल एवरेज से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या कम है। आपको बिल्कुल यहाँ पे याद नहीं करना है, ये मैंने बस आपको बताना है जब मैं डिस्कस करूँगी, कि जैसे कि याद रखेंगे कि 2025-26 में बिहार सरकार सबसे ज़्यादा जो अलोकेशन है, सबसे ज़्यादा पैसे जो खर्च कर रही है एजुकेशन पे कर रही है, और टोटल बजट का जो कि 10.73 करोड़ लाख करोड़ है, उसका 21.7% एजुकेशन पे खर्चा किया जा रहा है। अब नेशनल एवरेज की बात करें तो ये नेशनल एवरेज मात्र 15% है एजुकेशन पे खर्चा करने का, तो बिहार सरकार का जो खर्चा है वो एजुकेशन पे नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। इसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है, याद रखना है कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बिहार सरकार खर्चा कर रही है, 21.7% ऑफ द टोटल बजट ये एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है। मिनिमम जो एलोकेशन है वो एग्रीकल्चर पे, याद रखेंगे, एग्रीकल्चर पे सबसे कम अलोकेशन हुआ है, 2.7% मात्र। जो टोटल बजट है उसका सिर्फ 2.7% जो है वो एग्रीकल्चर पे है, नेशनल एवरेज से ये कम है, बस ध्यान रखिएगा। अगेन एजुकेशन के फर्स्ट है एजुकेशन, सेकेंड में आता है रूरल डेवलपमेंट, जिसमें लगभग 10.3% बजट का पैसा जो है वो रूरल डेवलपमेंट में खर्चा होगा। अगेन ये भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तीसरे पोजीशन पे आता है हेल्थ पे 6.6% बिहार सरकार टोटल बजट का खर्चा कर रही है, ये भी
हेल्थ पे भी जो एक्सपेंडिचर है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। फोर्थ पोजीशन पे अर्बन डेवलपमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा खर्चा जो है एजुकेशन पे 21.7% है। रूरल डेवलपमेंट सेकेंड पोजीशन पे आता है, 10.3% है। हेल्थ 6.6% के साथ थर्ड पोजीशन पे है। लास्ट में एग्रीकल्चर है 2.7% के साथ। और ये तीनों जो है, ये दोनों जो है ये नेशनल एवरेज से कम है। बस इससे ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि आपको क्योंकि बहुत फैक्ट्स हैं और आपको बस ध्यान रखना है, देखते रहना है, जो भी लगता है, जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उनको देखते रहना है। ये समय बहुत नर्व्स को काम करने का समय है। और जहाँ भी हैं आप, ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ट्रेवल करेंगे, अपने आपके पास जो भी कंटेंट है उसको रिवाइज करते रहना है। और ये नहीं सोचना है कि कुछ छूट गया, नहीं होगा, क्या होगा, ये सब हम परसों एग्ज़ाम के बाद बैठ के सोच लेंगे आपस में, राइट। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड री 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 रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।